एक रात अचानक 2 बजे के आसपास पिताजी की तबीयत बिगड़ जाती है। माँ अपने दोनों बेटों के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। अंदर से कोई आवाज नहीं आती। बेटों के कमरों का दरवाजा ना खुलने से माँ परेशान हो जाती है। तभी उनका तीसरा बेटा माँ के सामने आ जाता है। माँ उसे ड्राइवर को बुलाने को कहती है, लेकिन बेटा कहता है, माँ इतनी रात को ड्राइवर को बुलाने पर जल्दी कहाँ आ पाएगा। आप हटिए, मैं बाबूजी को हॉस्पिटल ले जाता हूँ। ये कहकर वह सीधे बाबूजी के कमरे में जाता है और अपने बाबूजी को दोनों हाथों से उठाकर सीधे नीचे लाकर कार में बिठा देता है और तेजी से कार हॉस्पिटल की ओर दौड़ाता है। बाबूजी की तकलीफ बढ़ती जा रही थी, साथ ही बेटे की इस हरकत पे उसे डांट भी रहे थे। बाबूजी ने दर्द से कराते हुए कहा, गाड़ी जरा धीरे चला नालायक, कोई भी काम तू ठीक से नहीं करता है। बेटा बोला, बाबूजी आप ज्यादा मत बोलो, बस जोर जोर से सांसें लेते रहो। हम कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंचने वाले ही हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही उन्हें भर्ती कराया और उनका इलाज शुरू हो गया। डॉक्टर ने बेटे को बाहर रुकने के लिए कहा तो बेटा बाहर हॉस्पिटल के हॉल में खड़ा हो गया और गहरी सोच में डूब गया। बाबूजी को 3 बेटे थे, ये सबसे छोटा था। बचपन से आज तक ये बेटा अपने लिए अपने बाबूजी से नालायक ही सुनते आया था। उसने भी कहीं न कहीं अपने मन में स्वीकार कर लिया था कि मेरा नाम ही नालायक है, क्योंकि छोटेपन से ही घर के लगभग सभी लोग इसे नालायक ही कहते थे। जिसे स्कूल में मार्क्स कम आए, नालायक ने मार्क्स कम लाए, पढ़ता ही नहीं है, नालायक कहीं का, फिर से फेल हो गया, नालायक, इस नालायक को कोई अपने यहाँ चपरासी भी ना रखे, कोई बेवकूफ इंसान ही इस नालायक को अपनी बेटी देगा। बस एक माँ ही है जिसने उसके असली नाम को अब तक जीवित रखा है। लेकिन आज अगर उसके बाबूजी को कुछ हो गया तो शायद वो भी ये ख्याल आते ही उसकी आंखें छलक गई और नालायक बेटा वही हॉस्पिटल में बने एक मंदिर में अपने बाबूजी के लिए प्रार्थना करने में डूब गया। अब उसकी प्रार्थना की शक्ति कही है या बीमारी मामूली थी, जो भी हो उसके बाबूजी अब ठीक थे और सुबह सुबह ही डॉक्टरों ने हॉस्पिटल से छुट्टी भी दे दी। सभी घर लौटे। घर लौटकर बेटे ने बाबूजी को उनके कमरे में लाकर बिस्तर पर लेटाया और उन्हें चादर ओढ़ा रहा था। तभी बाबूजी एक बार फिर चीखे, रहने दे नालायक, तूने तो सोचा होगा कि अब ये बूढ़ा नहीं लौटेगा। बेटा उदास होकर उस कमरे से निकला, लेकिन अब माँ से रहा नहीं गया। इतना सब तो करता है, इसके बावजूद भी आपके लिए वो नालायक ही है। दोनों बेटे रमेश और सुरेश अभी तक सोए हुए हैं। उन्हें तो पता तक नहीं है कि वो रात को क्या हुआ है। उतना दरवाजा ठोकने और इतनी आवाजें लगाने के बावजूद भी कोई नहीं आया। अभी आते हुए बहुओं ने भी हमें देखा। कुछ पूछना भी उचित नहीं समझा कि कहाँ से आ रहे हो, इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए थे। ना ही बेटों को बताया होगा, ये बिना आवाज दिए ही आ गया और किसी को भी परेशान नहीं किया। भगवान ना करे कल को कुछ अनहोनी हो जाती और आप है कि उसे बेइज्जत करने का और डांटने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। कहते कहते माँ रोने लगी। इस बार बाबूजी ने आश्चर्य भरी नजरों से अपनी पत्नी का बदला हुआ व्यवहार देखा और फिर नजरें नीचे करके शांत हो गए। माँ रोती जा रही थी और बोलती जा रही थी, क्या कमी है हमारे बेटे में, बताओ जरा। हाँ, ये मानती हूँ कि पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, तो क्या हुआ? क्या सभी बच्चे होशियार ही होते हैं? क्या हमारा बेटा अपने परिवार को, हम दोनों को, घर को, मकान को, दुकान को, रिश्तेदार और रिश्तेदारी सब कुछ तो अच्छी तरह से संभाल रहा है, जबकि आपके दोनों लायक बेटे जिन पर आपको घमंड है, वे सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों के अलावा ज्यादा से ज्यादा अपने ससुराल का ध्यान रखते हैं। बस आपके लायक बेटों ने कभी पूछा भी है आपसे कि बाबूजी आपकी तबीयत कैसी है? और आप है कि बाबूजी बोल पड़े। मीना, तुम भी मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाई, तुम सिर्फ मेरे शब्दों को ही पकड़ती हो ना। क्या तुम्हें भी यही लगता है कि इतना सब के होने के बाद भी इसे बेटा कहे कि नहीं बुला पाने का और गले से नहीं लगा पाने का दुख तो मुझे नहीं है? क्या मेरा दिल पत्थर का है? हाँ मीना, सच कहूँ तो मुझे भी बहुत दुख होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा डर लगता है कि कहीं ये बेटा भी उन बेटों की ही तरह लायक बेटा ना बन जाए। बहुत डरता हूँ मीना, बहुत डरता हूँ। इसलिए मैं इस नालायक बेटे की पूर्णता का एहसास इसे अपने जीते जी तो कभी नहीं होने दूंगा। माँ एकदम से चौंक गई। ये क्या कह रहे हो आप? हाँ मीना, यही पूरा सच है।
तुम इसे जो चाहो वो समझो, चाहे तुम इसे मेरा स्वार्थी कह लो। ये कहते हुए बाबूजी रोते रोते अपनी नजरें नीची करते हुए अपने दोनों हाथ माँ की तरफ जोड़ देते हैं, जिसे माँ ने झट से अपनी हथेलियों से पकड़ लिया और कहा, अरे अरे ये क्या कर रहे हैं? आप मुझे क्या इस पाप के भागी बनाएंगे? गलती तो मेरी ही है, मैं ही आपको इतने सालों में भी आपको पूरी तरह से समझ नहीं पाई। और उधर दरवाजे के पास से यह सब नालायक बेटा खड़ा खड़ा सुन रहा था। वो भी आंसुओं में सरोवर हो गया था। एक बार तो उसके मन में आया कि दौड़कर अपने बाबूजी के गले से लग जाऊं, लेकिन ऐसा करते ही उनके शर्मिंदा होने का डर से वे यह सोचकर अपने कमरे की ओर दौड़ा। अपने कमरे तक पहुंचा ही था कि तभी उसके कानों में बाबूजी की तेज आवाज आती है, अरे नालायक, वो दवाइयाँ कहाँ रखी है? गाड़ी में ही छोड़ दी क्या? एक काम भी तेरे से ढंग से नहीं हो पाता, कितना समझाए नालायक। नालायक अपने आंसू पोंछते हुए गाड़ी से सारी दवाइयाँ और रिपोर्ट निकालकर बाबूजी के कमरे की तरफ दौड़ता हुआ चला गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस रोज देखने के लिए आप हमारे चैनल लाइफ इन स्टोरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।